ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ईजी होते हैं। जैसे कि आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है साइन ए माइनस वन फिर 2 कॉस ए माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो मैं ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी, ए। और डेफिनेटली साइन के आगे कुछ है, मतलब वो एक एंगल ही होगा, पीछे थोड़ी ना, आगे है ना, ट्रिग्नोमेट्री के आगे, तो कुछ ना कुछ एंगल में होगा। तो भाई ये दो ब्रैकेट किसमें दिख रहे हैं। अब बेसिक मैथ देखो, अप्रोच हमेशा बेसिक मैथ वाला रखा करो। बेसिक मैथ क्या कहती है तुम्हारी, ठीक है, बेसिक मैथ क्या कहती है यार, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, उसको इस मल्टीप्लाई वाले वहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो साइन ए है ना, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, बीच में कोई साइन थोड़ी ना है, मतलब मल्टीप्लाई है। माइनस वन इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, नीचे जीरो से डिवाइड में आएगा, तो जीरो से डिवाइड मतलब जीरो, कोई भी चीज़ जीरो डिवाइड करो क्या हो जाएगी, जीरो। कितना आज़ाद हो गया, कितना फ्री हो गया साइन है। माइनस वन वहाँ भेज तो प्लस वन हो जाएगा। साइन की कौन से एंगल की वैल्यू वन होती है, साइन 60 डिग्री 90 डिग्री। तुम्हें कुछ पता ही नहीं, पढ़ने आ गई हो, डाउट पूछने आता जाता कुछ है नहीं। 90 डिग्री की वैल्यू। अब tan ए का भी यही खेल करना, उसको उधर भेजना, जीरो कर देना, माइनस में उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो tan की कौन सी वैल्यू वन के बराबर होती है, 45 डिग्री की। इसका 45 आंसर आ जाएगा। बोले क्या कहें भाई, बताओ आप, कुछ बोलो मत, ऐसे से डाउट पूछ रहे हो। मतलब जैसे ABCD कुछ नहीं आपने डिटेल में चैप्टर सीखा हुआ है, डिटेल लेक्चर में कोई चैप्टर नहीं सीखा हुआ है, टाइम पास किया हुआ है। देखो कॉज एक 3a माइनस, अब यहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सेक 2a माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सेक 2a ऐसे रखेंगे, 2a पूरा का पूरा क्या है, एंगल है एक तरीके से, माइनस में हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। सेक 2 है ना। अब बताओ कि, तो जाके डिवाइड हो जाएगा अब बताओ सेक की कौन सी वैल्यू वन के बराबर होती है, सवाल ये है। नहीं, एंगल नहीं जा सकता है, एंगल सेक ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो ये लगा रहता है ना, वो एंगल होता है, एंगल नहीं भेज सकते हो आप। यहाँ अगर कोई वैल्यू होती वो चली जाती, ये तो प्लस और माइनस में था ना, ये तो अलग ही था टर्म पूरा, माइनस में उधर जाके प्लस हो गया वन, समझेंगे समझे। एंगल के बाद जो रहता है सेक 2a, ये एंगल है, ये ऐसे नहीं, एंगल कहाँ से हटा दोगे ट्रिग्नोमेट्री के सामने से, बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। ये तो माइनस वन था, अलग ही टर्म था, पीछे है तो बात अलग है। अगर इसके पीछे होता, यहाँ पे लगा होता, तो वहाँ डिवाइड में चला जाता तो बात अलग थी। अब ये बताओ सेक की कौन सी वैल्यू वन के बराबर, वो देखो बस, सेक की कौन सी वैल्यू वन के बराबर होती है। भाई सेक आपको टेबल याद कराई थी, क्या टेबल याद कराई थी बताओ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉजेक, ठीक है ना। अब एक दूसरा रेसिप्रोकल करो, दूरियां बढ़ाते जाओ, यानी कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, ठीक है ना। यानी कि अब बताओ कॉस की कौन सी वैल्यू वन होती है, उसी को 0 डिग्री वन होती है, और 90 डिग्री जीरो होती है, जीरो, ठीक है। 0 डिग्री होगी वन, समझिए ना, यहाँ पे 0 डिग्री क्या होगी, ये वन होगी, तो वन का रेसिप्रोकल वन ही होगा, यानी कि 0 डिग्री हो गया, यानी 2a किसके बराबर हो गया, 0 डिग्री के, ठीक है। देखो भाई कॉस की जो 0 डिग्री होती है वो वन के बराबर होती है, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है, वन का रेसिप्रोकल वन ही, तो यानी इसका भी 0 डिग्री हुआ, तो 2a 0, a भी 0 ही आएगा, 0 डिग्री, ठीक है ना, मतलब 0 डिग्री हो, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों ने, ठीक है, हाँ, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल गई, सही है। आखिर दूसरी वैल्यू भी निकाल लेना, जैसे साइन हम लोग ने निकाला है ना पहले वाले में, तो वापस रख के कॉस भी निकाल लेना, समझ गए ना। कॉस कैसे निकालेंगे, अब की बार देखो साइन निकाल लिया था ना, उधर उसको भेजा था, 0 हो गया था, फिर माइनस वन से प्लस वन, तो साइन निकल गया, प्लस वन 90 डिग्री। कॉस कैसे निकाले, फिर रखो, अब की बार साइन को उधर भेज दो, 0 हो जाएगा पूरा, 2 कॉस है माइनस वन बचेगा 0 के बराबर, 2 कॉस माइनस वन इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0 के बराबर, समझे, समझ गए ना। अब की बार दोबारा फिर से स्टेप मारना है, इसको भेजो उधर, 0 में डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, बचेगा 2 कॉस है माइनस 0। अब यहाँ कॉस की भी निकाल लो, शायद कॉस की नहीं निकाला था हम लोगों ने, तो माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कॉस ए कॉस ए कॉस ए 1/2। तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, हमें 60 डिग्री होती, ये टेबल जो मालूम होनी चाहिए। तो ऐसे सेकेंड वाली वैल्यू इसमें भी यही कर लेना,
सेक टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बाद में कॉसेक के भी निकाल लेना। तो वैसे ही करना है यार ये तो सब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, लिखा है 2 cos 2a इज इक्वल टू √3, ये एक वैल्यू दी हुई है और ए एक्यूट एंगल है, तो ए पता करना है। ए पता चल गया तो साइन 3a पता करने में क्या ही दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये पता करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ए पता चल जाएगा। तो करना मतलब समझाना पड़ेगा क्या इसे, कि cos 2a मतलब 2 टू उधर जाके जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको ना भेज देना भाई, नहीं ये एंगल की पोजीशन में। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू √3/2 होती कॉस की, सर, ऐसा यहाँ पे वो कौन सा एंगल था 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये 2a की जगह 30 डिग्री, ए की जगह नहीं 2a की जगह, क्योंकि पूरा ही ये एक एंगल है ना। तो 2a मतलब यहाँ पे 30 छुपा हुआ है, 2a के नीचे क्या है 30 छुपा हुआ, तो 2a इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ए हो गया 15 डिग्री। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 15 डिग्री आ गया, बस साइन 3 अच्छा, है। बाद में फिर उसको जो है डिवाइड करनी है। हाँ वो मालूम पड़ गया ना, यहाँ पे 30 डिग्री छुपा था, तो 30 डिग्री मतलब 2a के बराबर था, तो a हो गया 15 डिग्री। साइन 3a चाहिए तो साइन 3 15 इंटू 15 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिख देना 1/√2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है इसे वाले।